Good morning students, this is PN National Public School online class. I am your mathematics teacher. Today we are going to discuss second topic of factors and multiples. Second topic, फर्स्ट टॉपिक आपका था, आपको बताया गया था फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कुछ नंबर्स बताए गए थे, उन नंबर्स को पढ़ा गया था। फिर आप जो है इसके बाद से आप लोग पढ़ोगे डिविजिबिलिटी टेस्ट। आप लोग का आज का जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर को विदाउट एक्चुअल डिवीजन, नंबर्स को विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो गिवन नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे अगर बहुत बड़ा नंबर गिवन है तो उसको ऐसे ही बिना डिवाइड किए पता करना है कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये आपको यहाँ पढ़ना होगा। फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट में। इस डिविजिबिलिटी टेस्ट में पहला जो होगा हम लोग जो है डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से डिवाइड होगा कि नहीं कोई नंबर, कोई भी गिवन नंबर हो, कोई भी नंबर गिवन है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपका 68532। अब ये बड़ा सा नंबर है, इसको बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि ये डिवाइड होगा कि नहीं 2 से। 2 से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। एक्चुअली डिवाइड तो सब हो जाएगा लेकिन डेसिमल में डिवाइड होगा, लेकिन आपको जो बताना है वो ये बताना है कि ये कंप्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं, कंप्लीटली डिविजिबल होगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड होने के लिए सिर्फ पूरा नंबर देखना ही नहीं है, सिर्फ आप यूनिट डिजिट देखिए, सिर्फ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो आप कहोगे कि पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि 2 से डिवाइड, इसका मतलब दूसरे लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो आप देख लीजिए यूनिट डिजिट पे अगर 0 2 4 6 8 ये नंबर्स अगर यूनिट डिजिट पे आते हैं तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। आप लोग चाहे तो इसमें लिख सकते हैं नंबर इन विच यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। आप लिख लेना यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2, देन नंबर is divisible by 2। एग्जाम्पल आप लिख लेना 2 5 6 8 ये नंबर यूनिट डिजिट पे आ रहा है तो आप 8 क्या होगा 2 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यही यूनिट डिजिट पे नहीं मिलता तो आपको डिवाइड नहीं होता। आप इसको एक और चीज़ लिख सकते हैं कि अगर यूनिट डिजिट, इफ यूनिट डिजिट इज, सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हो इसी चीज का, इफ यूनिट डिजिट इज 0 2 4 6 और 8 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो 2 से डिविजिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग नंबर देख के पहचान जाओगे कि नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए अब आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 को कैसे पहचानोगे, 1 2 से लेकर के 11 तक के सारे नंबर्स को हम लोग चेक करेंगे। 2 से लेकर के 11 तक के सारे नंबर्स को हम लोग चेक करेंगे कि वो 2 से डिवाइड होगा, सॉरी वो नंबर डिवाइड हो, कोई गिवन नंबर किससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चलिए 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स, इफ सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 6 8 7 ये नंबर है, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये एक्चुअली जो है ये हमको विदाउट एक्चुअल डिवीजन चेक करना है। आप क्या करोगे, डिजिट्स कितने कितने हैं, 6 है 8 है 7 है, सबका ऐड करो, सबको ऐड कर दो, 6 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 7 21। ये अगर 3 से डिवाइड होता है
अगर सम ऑफ डिजिट 2 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब वही है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा। मीन्स 21 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा। चलिए अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, आप लिखना चाहो इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल by 3, then number is also divisible by, then number is also divisible by 3। क्लियर। अब चलिए 4 से चेक करते हैं, इसको नोट करिएगा आप लोग कॉपी में, इसको कॉपी में नोट करते चलिएगा विथ एग्जाम्पल। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। आपको 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा ये चेक करने के लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। नंबर चाहे जितना भी बड़ा हो, आप लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट का 2 डिजिट्स, आपको स्टेटमेंट लिखना हो तो लिख सकते हैं इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, then number is divisible by 4। लास्ट के 2 डिजिट, जैसे अगर कितना भी बड़ा एग्जांपल ले लिया जाए 3, 8, 7, 6, 0, 5, 2, आपको इतना बड़ा नंबर गिवन है, चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर ये चेक करना है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो आपको क्या करना है, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट 1s 10, ये नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है 52, बताइए 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 से डिवाइड हो जा रहा है 52, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। सिंपली अगर ये पूरा लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। इसका एक एक्सेप्शन आता है, कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स जैसे 6 3 6 5 8 0 0, लास्ट के 2 डिजिट आ जाते हैं 0 0, तो भी ये 4 से डिवाइड होता है। लास्ट के 2 डिजिट अगर देखिए 0 0 0 4 से जाहिर सी बात है डिवाइड होगा, 0/4 एग्जिस्ट करता है, 0/4 डिवाइड होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब मान लीजिए इसको नोट करिए, फिर डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 5 का। 5 इफ यूनिट डिजिट इज 0 और 5, अगर यूनिट डिजिट 0 और 5, 0 हो या 5 हो तो वो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 2 5 6 3 2 1 5, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा। यूनिट डिजिट पे 5 है तो मतलब ये नंबर डिवाइड होगा। अगर मान लीजिए लिखा 1 0 0 0 8 7 6, नंबर यूनिट डिजिट पर यूनिट प्लेस पे मतलब वंस प्लेस पे 6 है, 0 और 5 में से कुछ नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर हो रहा होगा 5 से डिवाइड कैसे पता चलेगा। अगर कोई नंबर है 3 6 8 9 0 0, तो फिर आप सिर्फ वंस वाला प्लेस देखिए, यूनिट डिजिट पे है 0, मतलब ये होगा 5 से डिवाइड, ये हो गया 5 से डिविजिबिलिटी। चलिए इसको नोट करिएगा, फिर हम चेक करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। 6, कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको करना है। तो जब विदाउट एक्चुअल डिवीजन करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली आप जैसे मान लीजिए 2 3 5 8 2, ये कोई नंबर है, अगर ये नंबर
2 और 3, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर ये नंबर 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। चलिए चेक करते हैं। आप 2 का भी और 3 का भी डिविजिबिलिटी चेक करना जानते हो। 2 का चेक करते हैं। 2 का चेक करने के लिए आपको सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है। यूनिट प्लेस पे आया 2, मतलब ये 2 से हो जाएगा डिवाइड। 3 से चेक करते हैं। 3 को चेक करने के लिए क्या करना है, सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 8 18 और 2 20। 20 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल लिया जाए जो डिवाइड हो एक्चुअली। 2 3 6 8 2 ये नंबर है। इस नंबर को चेक करना है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो चेक करिए, 2 से तो कंप्लीटली डिवाइड होगा ही क्योंकि यूनिट प्लेस पे है 2। 3 से चेक करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 6 11 और 8 19 और 2 21। 21 होता है 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्या होगा, ये 6 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 6 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब यह है कि 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, 2 से भी और 3 से भी। अगर ये दोनों से डिवाइड होता है तो ही 6 से डिवाइड होगा। किसी एक से डिवाइड होगा तो वो 6 से डिवाइड नहीं माना जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये चीज हो गया 6 से डिविजिबल। चलिए अब 7 इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, इफ नंबर इज divisible by 2 and 3 both, then number is divisible by 6 also। ठीक, तो ये डिविजिबिलिटी आप 6 हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर 7 से डिवाइड करना सीखते हैं। 7 से कैसे डिवाइड होगा, 7 देखिए पूरे डिविजिबिलिटी टेस्ट में सिर्फ 2 ही है ऐसा जिसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पहला 7 और दूसरा 11। इसमें देखिए 7 से क्या होगा, इफ लिखते हैं पहले स्टेटमेंट, इफ डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द यूनिट डिजिट, ट्वाइस द यूनिट डिजिट and remaining number is either 0 or multiple of 7। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेके देखा जाए, 6804 ये नंबर 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप देखो डिफरेंस ऑफ ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का ट्वाइस 8 एंड रिमेनिंग नंबर क्या बचा 680। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 हो या 7 से डिविजिबल हो तो नंबर क्या होगा, 7 से डिवाइड होगा। चलिए 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आ जाएगा 2 7 6। अब इसको फिर से भी चेक, अभी तो और भी बड़ा है तो और फिर से चेक कर देते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, 2 का डबल 67 बचा, 2 का डबल हो गया 4, कितना आ गया 1, सॉरी 7 में से 4 गया 3 6, 63 7 से डिवाइड होगा मतलब ये वाला नंबर क्या हो जाएगा
7 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 7 से डिवाइड करके चेक करिए। 7 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि सही आया कि नहीं आया, ये भी तो कंपलसरी है। तो चलिए 7 9 जा 63, आया 5 0, 7 7 जा 49 1, और ये हो गया 4, 7 2 जा 14। देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 7 से, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, सही है। इसको नोट करिए। फिर चेक करते हैं 8, डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 8 का। 8 से करिए। देखिए आप स्टेटमेंट लिखना चाहे तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन number is divisible by 8। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, 2 4 और 8 एक जैसा है। 2 में क्या करते थे, 1 डिजिट लास्ट 1 डिजिट चेक करते थे। 4 में क्या करते थे, लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे। और 8 में क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये करेंगे आप। 2 4 और 8 का एक जैसा है। आप 2 में लास्ट का 1 डिजिट चेक करते थे, 4 में लास्ट का 2 डिजिट, और 8 में लास्ट का 3 डिजिट चेक करेंगे। तो यहां से 8 का चेक करिए, आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 0 0 8, ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट चेक करो। लास्ट का 3 डिजिट चेक करो। अगर ये 0 0 8 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट चेक करो। लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होगा तो वो 8 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको नोट करिए। फिर 9 का चेक करते हैं। देखिए 9 और 3 और 9 एक जैसा है। सम ऑफ डिजिट्स, इसमें दोनों में क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कर लीजिए। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिविजिबल है तो नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो मतलब आप कहोगे सम ऑफ डिजिट, इफ सम ऑफ डिजिट्स is divisible by what, 9, then number is divisible by 9, number is divisible by 9। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करिए। जैसे मान लीजिए 6804, यही नंबर है। इस नंबर को क्या करिए, आप सिर्फ सारे डिजिट्स का सम करिए। कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 0 14 4 18 बताइए 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 9 से डिवाइड होगा। जब 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए एक इसको नोट करिए। चीज़ों को नोट करने के लिए आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए डिविजिबल बाय 10, डिविजिबिलिटी आप चेक करोगे। सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, तो डिविजिबिलिटी आप 10 चेक करिए। तो 10 के लिए क्या करना है, इफ लास्ट डिजिट, आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। 0 और 5 और 10 का एक जैसा होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट डिजिट चेक करिए कि यूनिट डिजिट इस वाले में आता है कि 0 और 5 हो, इस वाले में सिर्फ और सिर्फ 0 हो। यूनिट डिजिट अगर 0 आता है आप लिख सकते हो इफ यूनिट डिजिट
इज 0 डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के लिए आप देखो क्या यूज करते हो, 5 और 10 दोनों एक जैसा होता है। यूनिट डिजिट पे अगर 0 या 5 आए तो वो 5 से डिवाइड होगा, और अगर यूनिट डिजिट पे सिर्फ 0 आए तो क्या होगा, वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स अगर कहा जाए तो आप देखिए यहाँ से कहोगे इफ यूनिट डिजिट इज 0 देन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, नंबर इज डिविजिबल बाई 10। देखिए एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हो, 6 8 0 5 6 2 8 0, लास्ट में अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको कर लीजिए, इसको नोट करिए। फिर आप देखिए, फिर आप चेक करिए 11 का। 11 आपको पहले ही बता चुके हैं कि 7 और 11 यही दोनों क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलिए 11 वाले में क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर पहले जो है देख लीजिए 708 ये नंबर है। इस नंबर को, ये नंबर अगर 2 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये चेक करने के लिए जितने इवन प्लेसेस पे हैं और जितने ऑड प्लेसेस पे हैं, ऑड प्लेस पे 9 7 8 हो गया, इवन प्लेस पे 0 और 2 आ गया, इनका सम, इनके सम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 और 7 16, 16 और 8 24, और इनका ये क्या होगा, सम हो जाएगा इवन प्लेस वाला 0 और 2 2। ये सम ऑफ इवन प्लेस नंबर और सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर का डिफरेंस जो होगा, वो अगर ये डिफरेंस अगर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो कंप्लीट नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। क्लियर हो रहा है? चलिए इसी को जरा स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ difference of sum of numbers, sum of digits यूज करिए, sum of digits on even place and odd place, sum of digits on even place and odd place are 0 or factor of, या मल्टीपल, सॉरी फैक्टर नहीं, मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 मीन्स आपका या तो जो प्लेस, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं 90728, आप देखो ऑड प्लेस का सम, इवन प्लेस का सम, इन दोनों का डिफरेंस 22, या ये जो डिफरेंस आता है ये या तो 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो, तो नंबर क्या होगा, कंप्लीट नंबर हो जाएगा 11 से डिवाइड। आप इसको 11 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से, इसी तरीके से आप लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स करिएगा। आपके बुक में एक्सरसाइज 2B इसी डिविजिबिलिटी टेस्ट पर गिवन है। डिविजिबिलिटी टेस्ट पर गिवन है, आपसे जो लाइन से क्वेश्चन गिवन है कि आप चेक करके बताइए 2 से डिवाइड होगा, चेक करके बताइए 3 से डिवाइड होगा, तो ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा, इसी पर बेस्ड है। कुछ इसमें अगर प्रॉब्लम आता है, एक आध क्वेश्चन में कभी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो, तो वो डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्लासरूम में, वहाँ से फिर अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।